हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करेंगे हम शॉर्ट नोट का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एबीसी नोमेनक्लेचर जो है इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैंने लिखवा दी थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नील, अर्न, बर्न, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप, ऑक्ट, ईएम। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नील, अर्न, पाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप, ऑक्ट, ईएम, इनम। ठीक है, ये आपके नाम होते हैं जो आपके नॉमेनक्लेचर में आ सकते हैं। जैसे कि अगर 1 2 1 आ गया, 1 2 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, अन, बाय, इस तरीके से आपका नाम आ गया। ठीक है, और ऑप्शन देके आप टिक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी एन पी, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक और पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफिकेशन की। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको क्या है, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर 59 से लेके 71 तक अगर दिया होगा तो इस सेम ग्रुप में होता है, इनका ग्रुप नंबर 3 होता है। क्या होता है, 59 से लेके 71 तक आपका ग्रुप नंबर 3 होता है, उनका पीरियड नंबर 6 होता है। ये कौन से ब्लॉक के होते हैं, एफ ब्लॉक के होते हैं। 90 से लेके 103 तक भी ये आपके कैसे होते हैं, ये लैंथेनॉइड होते हैं, लैंथेनॉइड होते हैं, ये एक्टिनॉइड होते हैं। ठीक है, 90 से लेके 103 तक ग्रुप नंबर 3 है ये, एंड आपका 7 है। ब्लॉक कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। 104 से लेके 118 तक आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, जो लास्ट के जो दो डिजिट होते हैं, समझ लीजिए ये 0 और 4, ये लास्ट के जो दो डिजिट होते हैं ये आपको ग्रुप नंबर बताते हैं, लास्ट के दो डिजिट। ठीक है, इससे आपको बता सकते हैं। उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन द ग्रुप आपका जो एन नंबर ऑफ द, ये नंबर ऑफ शेल होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटता है। अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो, डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हमारा कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर आपको पता होंगे एसपीडीएफ के इस तरीके से आता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं साइज नेगेटिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पॉजिटिवली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, इसके अंदर साइज के अंदर थोड़ा सा ट्रांजिशन एलिमेंट देखने की वजह से आपका गैलियम की साइज घट जाती है। डाउन द ग्रुप आपकी साइज बढ़नी चाहिए थी, पर इधर गैलियम और एल्यूमिनियम में इंटरचेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, जहाँ पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। यहाँ पे क्या लगता है, हमें एनर्जी लगती है एक एक एटम से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में हमें एक एनर्जी लगती है। ठीक है, IE1 इज स्मॉलर देन IE2, ये आपको पता होना चाहिए। IE1 क्या हो जाता है आपका, स्मॉलर हो जाता है IE2 से। ठीक है, और सेम चीज IE3, IE4, IE5 इस तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव एंड अपॉन द नेगेटिव चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पेनिट्रेशन पावर की अगर मैं बात करूंगा, SPDF की आपकी पेनिट्रेशन पावर होती है। साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, अगर आपके जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो, जेड इफेक्टिव अगर आपका बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ रही है। डी ब्लॉक एलिमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5D एलिमेंट इन ईच ग्रुप एक्सेप्ट 3 इज मिनिमम ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर 5D सीरीज की अगर मैं बात करूंगा, डाउन द ग्रुप तो बढ़नी चाहिए, डाउन द ग्रुप तो लास्ट वाले जो 5D सीरीज है मिनिमम होती है, क्योंकि वहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। पर ऐसे में थर्ड ग्रुप में अगर मैं बताऊंगा इस तरीके से, स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथेनम, ये तरीके से आपका डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट 3 जो थर्ड पीरियड होता है उसमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखना है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती है। मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, साइज डाउन द ग्रुप जाओगे, अक्रॉस द पीरियड का देख लिया, साइज बढ़ेगी, एन बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी आपकी घटेगी, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये चीज पता होनी चाहिए। IE1, IE2, IE3 के लिए ये आपका जुगाड़ है। NP1, NP2, NP1,
NS1, NP1, NS2, NP2, NP4, NP3, NP5, NP6। इधर आपको इंटरचेंज देखने को मिल रहा है, इधर आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए अलग से लिख लेनी है, जैसे कि IE1 की और IE2 की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिख लेनी है। फिर उनको इस वाले फॉर्मूले में आपको डाल के आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, डेल्टा एच की बात करेंगे। मे बी एक्सो और एंडो दोनों भी हो सकती है। फॉर प्योर एलिमेंट ऑलवेज एक्सोथर्मिक, अगर हमारे प्योर एलिमेंट होंगे तो उनके अंदर डेल्टा एच ई जी कितना होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन और अल्कली अर्थ मेटल की अगर मैं बात करता हूँ, और इनर गैस के अलावा बाकी सब एक्सोथर्मिक होंगे। नाइट्रोजन, अल्कली अर्थ मेटल और इनर गैस। अल्कली अर्थ मेटल आपको पता है ना कौन से होते हैं, ठीक है। ऑफ ऑल पॉलीनेगेटिव आयंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक फैक्टर अफेक्टिंग ईए, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। अगर मैं बात करता हूँ तो साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी घटेगी। सेम आई की तरह चलता है ये। आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो NP3 ज्यादा स्टेबल, NP2 ज्यादा स्टेबल होता है NP3 से। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। नाइट्रो कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन से, सिलिकॉन ज्यादा स्टेबल होता है फॉस्फोरस से। ये आपकी इंथैल्पी में आ जाता है। उसके अंदर पेनिट्रेशन पावर के कुछ आपके ये वाले जो दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपकी जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है आपको जो देखने को मिल रहे हैं, सेकंड पीरियड सेकंड मोटो में थर्ड पीरियड एलिमेंट आपके आगे आ जाते हैं, और सेकंड पीरियड एलिमेंट से ये देखने को मिल रहा है। बस एक और एक्सेप्शन है ये वाला जो जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला। इसमें क्या हो जाता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो आ जाता है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन आने की जगह पे ऑक्सीजन सीधा ही लास्ट में चले जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंथैल्पी ऑक्सीजन की सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा आपकी क्लोरीन की इंथैल्पी देखने को आपको मिलती है। टॉप द ग्रुप सेम चीज चलती है। उसके बाद अगर लिथियम और बोरॉन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी देख लीजिए, लिथियम और बोरॉन में लिथियम की ज्यादा होती है, सोडियम की आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, लिथियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, बेरलिन से, बेरलिन होगा ये, नहीं बोरॉन ही है। और सोडियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे सब डरते हैं पर काफी आसान है। इसमें देख लीजिए सेम चीज, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग स्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो M+, M2+, M3+, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखना है तो परसेंटेज एक्स कैरेक्टर देखना है ना, जैसे कि sp के ज्यादा होगा sp2 से और sp3 से, इस तरीके से आपका ये पेनिट्रेशन पावर या फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी आपका आ जाएगा। ये चीज देखो कंसाइल कर दी मैंने, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, डाउन अक्रॉस द पीरियड En बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक बढ़ेगा। साइज बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, En घटेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करूँ, O2- OH- देखने को मिलते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होंगे वो सारे ही बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक भी होते हैं। कुछ न्यूट्रल्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है CO, H2O, ठीक है, N2 और NO। ये आपके कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन देख लेना, NO3 की ज्यादा आ जाती है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग पावर H2SO4 में, H2O3 में H2SO4 की ज्यादा आ जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट पे देख लेना, 1+1+2+3 की En कम होती है तो बेसिक होते हैं, +4 वाले हमारे एम्फोटेरिक होते हैं, और +5 +6 +7 +8 आपका जो है En बढ़ेगा तो एसिडिक होते हैं। तो इसमें अगर एम्फोटेरिक के अगर आपको याद हो गए, जन्म, Zn एल्यूमिनियम, Sp, ठीक है, एम्फोटेरिक, ठीक है, Sn, Pb, गैलियम, इस तरह के आपके क्या आ जाते हैं, ये आपके इंफोटेरिक एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ज्यादातर Zn, Sn और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है आपको, कभी कभी एलिमेंट में आ जाता है, ठीक है।
आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कुछ ईएन के बारे में। एच की 2.1 होती है, इसमें ज्यादातर आपका कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की आ जाती है। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक क्या करना है, लिथियम की 1 ले लेना है और सब में 0.5 का एडिशन आपको करना है। सोडियम मैग्नीशियम में आपको याद रखनी 0.9, 0.1.2, 1.5, 1.8 और 3 का टेबल चलता है। फॉस्फोरस तक आपका सोडियम से लेके मैग्नीशियम तक 0.8, साथ में 3 का टेबल चलता है। इस सल्फर में आपका आ जाता है 2.5 और क्लोरीन का 3। डाउन द ग्रुप देख लीजिए, इस तरीके से आपका आता है 4, 3, 2.8, 8.5, इस तरीके से आपकी ईएन लगती है। तो ईएन सबसे ज्यादा आपकी फ्लोरीन की आती है। इसके साथ आपका पूरा पीरियड टेबल यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।